जय हिंद। वेलकम टू मैरिस्तान का खबरिस्तान। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम करते हैं मुद्दों पर चर्चा। कुछ कड़े मुद्दे उठाते हैं और कुछ ताज़ा मुद्दों का करते हैं पंचनामा। अगर आज की हम बात करें तो सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, सबसे मुफीद जो मुद्दा है वो है ये कि हमारे भारत ने स्वतंत्रता के 73 साल आज पूरे कर लिए। और भारत की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक जज्बा है, एक विश्वास है, एक आस्था है। और हर भारतीय, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, वो आज के दिन को पूरे दिल से, पूरे जुनून से, पूरे जोश के साथ सेलिब्रेट करता है। अनेकता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और यही वो भावना है, वो जज्बा है जो हम भारतीयों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से बंगाल तक, विभिन्न जाति और धर्म के लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का सबक सिखाती रहती है। तो हजार मुसीबतें हों, हजार परेशानियां हों, हजार दिक्कतें हों, हमारा देश और हमारे देशवासी सब चीज़ों का मुकाबला मिलकर करते हैं। और अगर कोई त्योहार हो, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो, हम सब उसको भी मिलजुल कर मनाने में सक्षम हैं। यही है हमारी आन बान और शान। और इसीलिए हम कहते हैं कि एक बार नहीं, हमारे भारत पर हजारों बार हमारी जान कुर्बान। हमारा भारत देश विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में समस्याएं नहीं हैं। आप बेरोजगारी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, अशिक्षा की बात करें, भेदभाव की बात करें, ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद हम सब भारतीय मिलजुल कर इन समस्याओं का सामना करते हैं, आवाज उठाते हैं, नारे लगाते हैं। और ये अधिकार भी हमें हमारे कानून ने दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भारत का, वो दुनिया का सबसे वृहद कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने आप को व्यक्त कर सकें। अभिव्यक्ति का अधिकार हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इसी के साथ अगर हम बात करें प्राकृतिक आपदाओं की या फिर कोरोना जैसी महामारी जिसको आज पूरा विश्व जिसका सामना कर रहा है, अगर इसकी बात करें तो भी देखने में आया है कि भारतीयों ने एक दूसरे का सहारा बनकर इस समस्या को भी मात देने का पूरा प्रबंध कर रखा है। और वेरी सून वी आर गोइंग टू राइज एंड शाइन अगेन। आज से 1500 साल पहले की बात करें तो जब दुनिया में सभ्यता अंगड़ाई ले रही थी और लोग सिविलाइजेशन को समझ रहे थे, उस वक्त भी भारत में तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश थी। जी हाँ, और इन विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तो सही मायनों में एजुकेशन का, शिक्षा का ब्रह्मास्त्र अगर दुनिया को किसी ने दिया है तो वो भारत ने दिया है। आज की अगर हम बात करें तो भारत से बहुत सारे शिक्षित और सक्षम लोग, टैलेंटेड लोग बाहर जाकर के सेटल होना पसंद करते हैं, विदेशों में जाकर के नौकरियां करना पसंद करते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। लेकिन इस सब के बावजूद आज भी भारत में लाखों लोग शिक्षा प्राप्त करके भारत के डेवलपमेंट में संपूर्ण योगदान कर रहे हैं। और हर दिन, हर रोज हमारा देश तरक्की कर रहा है। इतिहास गवाह है कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत ने अपनी तरफ से कभी किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश पर न जाने कितने हमले हुए और इसको बर्बाद करने के लिए न जाने कितने प्रयास किए गए। लेकिन हर बार भारत ने दुश्मन को धूल चटाई और नाखून चने चबाए, क्योंकि हमारा देश एकता में विश्वास रखता है। और आज की अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर में हमारा देश विश्व में चौथे नंबर पर है। डिफेंस एक्सपो जैसे कॉन्सेप्ट की शुरुआत भी भारत में हुई। और भारत ने जब इसकी शुरुआत करी तब बहुत से देशों ने भारत का साथ दिया। और आज की अगर हम बात करें तो 40 देशों के रक्षा मंत्रालय इस डिफेंस एक्सपो से जुड़े हुए हैं। मेरा भारत वाकई एक अद्भुत देश है। इट इज ट्रूली एन इनक्रेडिबल इंडिया। क्योंकि यहाँ के पर्यटन स्थल की बात करें, हम यहाँ की भाषा की बात करें, बोलियों की बात करें, यहाँ की खूबसूरती की बात करें, कला, संस्कृति, अजीमो शान विरासत की बात करें, यहाँ के खाने पीने की बात करें, यहाँ के स्पाइसेस की बात करें, मेडिटेशन, योगा जैसी चीज़ों की बात करें, हर चीज़ को दुनिया न सिर्फ जानती है बल्कि मानती है और सलाम करती है।
इसीलिए मेरा भारत बहुत खास है। मेरे देश भारत की हर बात निराली है और वसुधैव कुटुंबकम की नीति हमारे भारत में पूरे दिल, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ निभाई जाती है। पूरा विश्व एक परिवार की तरह है और शायद यही कारण है कि जैसा हमने पहले बोला कि भारत ने अपनी तरफ से कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, कभी किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं की। और आज भी जब पर्यटक किसी भी देश के हो हमारे कंट्री में आते हैं, हमारे देश में आते हैं, तो उन्हें देवताओं की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अतिथि देवो भव जैसी नीति में भी हम विश्वास रखते हैं। तो ये है हमारा खूबसूरत अद्भुत भारत, जो हर किसी का स्वागत करना जानता है और हर किसी के साथ मिलजुल कर रहना जानता है। हमारे भारत की खूबसूरत बात ये भी है कि एक तरफ तो हम चांद को मामा कहते हैं और दूसरी तरफ अगर वैज्ञानिक स्तर पर इसकी बात की जाए तो चंद्रयान भारत का एक ऐसा यान था जिसने इस बात की पुष्टि की कि उसी चांद पर पानी भी मौजूद है। चलते चलते सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने देश को, अपने भारत को आगे बढ़ाने में योगदान नहीं दे सकते तो शिकायतें करना बंद कीजिए, प्रॉब्लम्स गिनाना बंद कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि एक अच्छा भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य जरूर निभाएं और कुछ न कुछ हर रोज ऐसा जरूर करें कि हमारा देश प्रगति की तरफ एक कदम आपकी वजह से आगे जरूर बढ़ सके। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, राखी किशोर। और जाते जाते यही कहूंगी कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, फख्र है अपने हिंदुस्तान पर। वंदे मातरम, जय हिंद।